हेलो एवरीवन। आज हम जीनम फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल के स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अ सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। कहने का मीन्स हुआ जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होती है वो थ्री बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वन इज द साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर हम फाइव टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम्स। थर्ड वन इज द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो द सेल मेम्ब्रेन इज a selectively permeable biological membrane allowing only certain substance to pass through it is act as a barrier between the inner and outer surface of the cell. It is also known as the plasma membrane. कहने का मीन्स हुआ जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक सिलेक्टेड पारगम्य में झिल्ली होती है जिसमें से एक चाइनीज पारगम्य में झिल्ली होती है जिसमें से कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही आर पार जा सकते हैं और ये इनर एंड आउटर सरफेस के बीच में एक बैरियर के रूप में कार्य करती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम इसके सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की बात करें कि क्या होता है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। To explain the nature and function of cell membrane, various model is had been proposed in past as a mentioned below. कहने का मीन्स हुआ इसमें जो होता है कई सारे मॉडल्स होते हैं जो फर्स्ट वन इज द डेनियल एंड डेवसन मॉडल्स होता है। सेकेंड वन इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड थर्ड वन इज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो फर्स्ट वन इज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की बात करें तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, proteins do not form a continuous layer extending for one side of the membranes to the other. Rather, it is present in the form of global botted randomly is a mosaic pattern. Some global of the proteins penetrate into the membranes to deeper extending and some of the other attached to the membrane surface will some global extend through it is and अदर साइड। कहने का मीन्स होता है कि जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल होती है एक्सेप्टेबल मॉडल होता है। इस मॉडल में जो प्रोटीन्स होता है वो कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन्स में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली होती है। यद्यपि जो प्रोटीन्स होती है वो बूंद बूंद यानी कि ड्रॉपेटेड के रूप में प्रेजेंट होती है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अनियमित रूप में होती है। प्रोटीन की कुछ बूंदें सरफेस के गहराई में तथा कुछ उसके सरफेस से जुड़ी होती हैं, जबकि ये एक ओर से दूसरी ओर फैली होती है। और ये क्या करती हैं, ये सेल के हार्डनेस को दर्शाती है। अब इसके हम फंक्शंस की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन has the following functions. Cell membrane has the following functions. Protection of cell. Protection of cells में बात करें the receptors present on the cell membrane allow chemical message to pass between the cell and systems and those provide a protection to cell. कहने का मीन्स हुआ कि प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स में कुछ पर उपस्थित जो सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो सिस्टम एंड सेल्स के बीच में एक केमिकल जो होता है मैसेज जारी करते हैं जिसमें से सेल्स को ये प्रोटेक्शन जिससे कि इस प्रकार वो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज द प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक शेप टू द सेल। इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन्स द मेम्ब्रेन्स पैटर्नली अटैच्ड प्रोवाइड अ potentials present on cells membranes bind the extracellular and intracellular components। कहने का मीन्स हुआ कि सेल्स को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और सेल की क्षमता को भी बनाए रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट सहायक प्रोटीन्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर के कंपोनेंट्स को बाइंड करने का भी कार्य करता है। थर्ड वन इज द सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। कहने का मीन्स हुआ कि ये वातावरण से अलगाव भी करते हैं। In an animal cells, it separate the internal environment from that of the external. Other organelles including fungi, plants and bacteria consist of additional layers known as the cell wall। कहने का मीन्स हुआ कि जो होता है एनिमल सेल्स होती हैं वो जो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट के जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रखती हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे करते हैं जैसे फंगी हो गए, प्लांट्स हो गए एंड बैक्टीरिया हो गए। ये सारा जो होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अलग अलग करती है और ये इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके हम अदर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन्स में अदर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो पर
परमेएबिलिटी, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स एज इट अलाउ द पासिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड सेवरल सिलेक्टेड सॉल्वेशन विल होल्डिंग बैक द अदर्स। कहने का मीन्स हुआ कि इसमें जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ सिलेक्टेड विलायक और विले को पार करने के लिए ही हेल्प प्रोवाइड करते हैं और अदर्स को ये रोक देती हैं। एंड टिश्यू फॉर्मेशन, जितने ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स टुगेदर फ्रॉम टिश्यू। कहने का मीन्स हुआ कि इसमें जो होता है वो एक समान सेल ही का ही फॉर्मेशन करते हैं। अब हम साइटोप्लाज्मिक, जो कि स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल में सेकंड पॉइंट है साइटोप्लाज्म, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्लूज्ड विदिन the plasma membrane, the cytoplasm including various organelles present inside a cell and other four organelles are also referred to as the cytoplasmic organelles। कहने का मीन्स हुआ सेल जो होता है सेल में साइटोप्लाज्म की बनी होती है, सेल होती है वो साइटोप्लाज्म की बनी होती है जो कि सेल्स मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है और सेल्स में प्रेजेंट जो अदर ऑर्गन्स जो होता है साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं तथा इस कारण इस ऑर्गन्स को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स की में इसके साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वन इज साइटोसोल। तो क्या होता है साइटोसोल? साइटोसोल्स में सेल्स के अंदर उपस्थित जो साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड होता है, उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में डूबे रहते हैं। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के अंदर आते हैं। और